डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे पॉइंट सेकंड, माई गुड राइट हैंड। माई गुड राइट हैंड का जो हिंदी ट्रांसलेशन होता है, जो मतलब होता है, वो होता है मेरा अच्छा दाहिना हाथ। लेकिन माई गुड राइट जो हैंड है, इसको मेरा अच्छा जीवन साथी कहा गया। मेरा अच्छा जीवन साथी क्यों? क्योंकि इसका जो अपन इंग्लिश से हिंदी जो ट्रांसलेशन करते हैं, वो तो मेरा अच्छा दाहिना हाथ होता है, माई गुड राइट हैंड। लेकिन मेरा अच्छा जीवन जो साथी है, इसका ट्रांसलेशन ये क्यों हुआ? इसका जो रीजन होता है, चार्ल्स जो मेके है, इसके जो पॉइंट है वो है शी मेके, यानी चार्ल्स मेके। वो अपने जीवन के अंदर एक बार बहुत सारी विपत्तियों के अंदर गिर जाते हैं, यानी वो दुखों में गिर जाते हैं। तो अपने दुखों की वो कंप्लेन जो होती है, शिकायत होती है, वो अपने दोस्तों से, मित्रों से करता है। लेकिन वो एक अपनी हेल्प के लिए एक फ्रेंड को ढूंढता है कि मैं विपत्तियों के अंदर गिर गया, और वो एक ऐसे अपने फ्रेंड की तलाश करता है कि कोई मेरी सहायता कर सके। लेकिन उसने ये सब कुछ व्यर्थ पाया, यानी उसका कोई भी ऐसा फ्रेंड नहीं मिला जो उसकी सहायता कर सके। उसके जो सभी मित्र थे वो संकोची थे, यानी कोई भी मित्र उसकी सहायता नहीं कर पाया। सभी उसके जो फ्रेंड्स हैं वो उसको अच्छी अच्छी काउंसिल ना सलाह देते रहे, उसको राय देते रहे। लेकिन बट डिनाइड देयर गोल्ड, इस पोइम के अंदर एक गोल्ड वर्ड आया है। गोल्ड यानी वैसे सोना होता है, लेकिन ये धन के लिए आया है। लेकिन चार्ल्स मेके के जो भी दोस्त हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं, वो अपना गोल्ड, अपना धन देने से वो डरते थे। लेकिन वो उनको अच्छी अच्छी सलाह देते रहे। क्यों? क्योंकि ये इस प्रकृति का नियम है। अपन यदि किसी से हेल्प मांगेंगे तो कोई भी बहुत ही कम प्रतिशत लोग ऐसे होते हैं जो अपनी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। और यदि अपन ये चीज मांगते भी नहीं है, सलाह, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो देने के लिए तैयार होते हैं। यानी किसी से आप हेल्प मांगोगे तो बहुत ही कम चांस होता है कि वो आपकी हेल्प करता है। और यदि सलाह मांगोगे तो फ्री के अंदर वो सलाह देते रहेंगे, राय है वो देते रहेंगे, चाहे वो खुद उस काम को करते हैं या उस रास्ते पे चलते हैं या नहीं चलते हैं, लेकिन वो सलाह देते रहेंगे, यानी ज्ञान बांटते रहेंगे। उसके बाद चार्ल्स जो मेके हैं, वो अपने मित्रों की तलाश करना छोड़ देता है, और वो खुद ये डिसाइड करता है, ये निर्णय करता है कि मेरे पास में भी एक मित्र है, और वो मित्र वो राइट हैंड को मानता है। अपना जो राइट हैंड है, दाहिना जो हाथ है, उसको वो मित्र मानता है। अब वो दाहिना हाथ को मित्र क्यों मानता है? क्योंकि राइट हैंड को वर्कर हैंड कहा जाता है, कार्यकारी हैंड। और वो ये सोचता है कि ये जो राइट हैंड है वो मेरे को लिफ्टेड मी, यानी मेरे को जीवन के अंदर ऊपर उठाएगा, ये दुखों से बाहर निकालेगा। और वो इस संसार के लोगों के बारे में ये कहता है
कि ये जो संसार के जो लोग हैं उनके ऊपर विश्वास करना, संसार के लोगों पे विश्वास करना मिट्टी का महल बनाने के समान है। मिट्टी का महल क्यों? क्योंकि मिट्टी का जो महल होता है वो अस्थायी होता है और थोड़े समय बाद में मिट्टी का महल है वो गिर जाता है। और इसीलिए वो दोस्तों पे, रिलेटिव्स पे विश्वास करना एक मिट्टी का महल के समान बताता है। क्यों? क्योंकि विश्वास ही धोखा होता है। विश्वास ही क्या होता है? धोखा, बैटल ऑफ द फैक्ट। और वो दूसरे लोगों पे, अपने रिलेटिव्स पे, अपने दोस्तों पे विश्वास करना एक मिट्टी का महल बनाने के समान बताता है। और वो अपने दाहिने हाथ पे और भगवान पे विश्वास करता है कि मैं अच्छी मेहनत करूंगा, कठिन परिश्रम करूंगा तो भगवान मेरे को अपना आप दुखों से बाहर निकालेंगे। और यही मेरे को, मेरे जो भी जीवन के अंदर कष्ट है, जो भी पीड़ाएं है, इनसे मेरा दाहिना हाथ मुझे बचाएगा। इस प्रकार चार्ल्स मैके अपना सांस है वो पुनः प्राप्त कर लेता है, अपना सांस पुनः भर लेता है वो वापस। चाहे उसका दुर्भाग्य है, अभी उसका दुर्भाग्य चल रहा है, क्यों? क्योंकि वो दुखों के अंदर है, लेकिन वो अपना साहस, अपना जो करेज होता है उसको वापस भर लेता है। अपने मन के अंदर ये डिसाइडेड कर लेता है, ये निश्चय कर लेता है और वो ये कहता है कि ये इट फील्ड मी, यही मेरे को भोजन प्रदान करेगा, क्लाइड मी, यही मेरे को वस्त्र, कपड़े प्रदान करेगा, अगेन एंड अगेन, यानी बार बार, जब जब उसको जीवन के अंदर आवश्यकता होगी तब उसको भोजन और कपड़ा ये प्रदान करेगा। क्यों? क्योंकि वो जो सांस है उसका, उस सांस से वो अपने खुद पर विश्वास करता है और वो कठिन परिश्रम करके भगवान पे विश्वास करता है। और उसके बाद धीरे धीरे वो अपने जीवन के अंदर कुछ वृद्धि, कुछ विकास कर लेता है, यानी वो दुखों से बाहर निकल जाता है और दुखों से उसके जो भी कष्ट होते हैं, जो भी दर्द होते हैं, उनसे वो बाहर निकल जाता है। तो धीरे धीरे उसके जो भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने उसका साथ छोड़ा था, वो धीरे धीरे उसके पास में वापस आने लगते हैं। तो चार्ल्स मैके उनको फटकारता है कि आपको, सॉरी, कि मेरे को आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि चार्ल्स मैके अब अपनी विपत्तियों से बाहर निकल गया था और वो अपने दोस्तों पे, अपने रिलेटिव्स पे विश्वास करना उसने छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि वो खुद सोचता है कि जब मैं दुखों के अंदर था, कष्टों के अंदर था, तो कोई भी रिलेटिव्स, कोई भी फ्रेंड मेरी सहायता करने के लिए तैयार नहीं था। और आज जैसे ही वो विपत्तियों से बाहर निकलता है तो धीरे धीरे उसके पास में सब आने लगते हैं। यानी दुख के अंदर आपका कोई साथ नहीं देगा। यदि आपके पास में मनी पावर है तो बहुत सारे लोग आपके साथ में खड़े रहेंगे, और आप कष्टों के अंदर, दुखों के अंदर है तो आपके साथ में कोई खड़ा नहीं रहेगा। तो चार्ल्स मैके उनके बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में कहता है कि आई नीड देम नो मोर, मुझे उनकी अब ज्यादा आवश्यकता नहीं है। एज द ऑल अंडरस्टैंड, जैसे कि वो सब समझ गए होंगे। और लास्ट के अंदर चार्ल्स मैके भगवान को धन्यवाद देता है, भगवान पे वो विश्वास करता है और वो अपने गुड राइट हैंड पे विश्वास करता है। किस पे करता है? अपने राइट हैंड पे। यानी वो अपने जीवन के अंदर कठिन परिश्रम करता है और कठिन परिश्रम करने के बाद वो भगवान को धन्यवाद देता है और वो अपना जो दाहिना हाथ है
इसको भी धन्यवाद देता है। और इसीलिए इस पोइम का जो हिंदी ट्रांसलेशन, ये जो माई गुड राइट हैंड का मेरा अच्छा जीवन साथी हुआ, क्यों? क्योंकि इसने, राइट हैंड ने चार्ल्स मैके को अपने दुखों से बाहर निकाला था। कैसे? कि उसने राइट हैंड को कार्यकारिणी हाथ कहा जाता है, वर्कर हैंड कहा जाता है, और उसने अपने जीवन के अंदर कठिन परिश्रम किया था। इसीलिए इसका जो ट्रांसलेशन होता है वो मेरा अच्छा जीवन साथी होता है। ये इस पोइम की कंप्लीट हिंदी के अंदर जो स्टोरी बनती है वो है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे इस पोइम की जो भी बारे के अंदर अबाउट द पोइम बुक के अंदर दिया हुआ है उसके बारे में। थैंक्स।